हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बेटा एकाग्रता के लिए योग एवं संबंधित आसन कि हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ आसन और फिर कुछ शारीरिक मुद्राएं जैसे ताड़ासन, गरुड़ासन, वृक्षासन, नौकासन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एकाग्रता सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कंसंट्रेशन एक व्यक्ति का ध्यान होता है, जो वो कोई भी कार्य करता है उसका उस कार्य में पूर्णतः ध्यान होना अनिवार्य है, तभी वह उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है तथा सभी को रोजमर्रा कार्य में अच्छा प्रदर्शन करने में सहायता करता है। अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सबसे उच्चतम तरीकों में से एक है योग। योग के द्वारा बेटे हम अपनी कंसंट्रेशन जो पावर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एकाग्रता प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला योग लोगों को अपनी घबराहट पर काबू पाने में मदद करता है तथा लोग अपने कार्य तथा उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह देखा गया कि जो लोग योग को क्षय लगाते हैं तथा कुछ खास आसन करते हैं उनकी प्रेरणा तथा एकाग्रता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछ भी काम हो बेटे, चाहे स्टडी चाहे गेम, कुछ भी हुआ, सब में एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है। आगे है हमारा एकाग्रता के लिए योग के लाभ, बेनिफिट ऑफ योगा फॉर कंसंट्रेशन। फर्स्ट इज शरीर के अंदर लाभ, इन द बॉडी, बेनिफिट विद इन द बॉडी। यह रक्त संचार को बढ़ाता है। रक्तचाप, प्रतिरोधक क्षमता, चयापचय दर तथा हृदय दर की सेहत के साथ साथ शरीर के अन्य अंगों में भी सुधार करता है। कई प्रकार के भावनात्मक लाभ भी देखे जा सकते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, जैसे तनाव, घबराहट तथा अवसाद आदि में कमी, मनोदशा में सुधार और सामाजिक कौशलों में सुधार तथा शांति की प्राप्ति। उसके बाद है बेटे शरीर के बाहर लाभ। ये तथा जैसे हम कोई भी फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटे हम कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको किसी एक ग्रुप का हेड बना दिया जाता है, तो क्या होता है, वह एक घबराहट, तनाव महसूस करता है, एक डर महसूस करता है वो। ठीक है, तो योग के द्वारा हम उस बच्चे को एक अच्छी सामाजिक कौशलों में सुधार कर सकते हैं। आगे है शरीर के बाहर लाभ। यह आयु वृद्धि को रोकता है, मुद्रा में सुधार कर लाता है, ऊर्जा, संतुलन, नींद, जागरूकता तथा अन्य कई तत्वों में सुधार लाता है। यह व्यक्ति को कई प्रकार के आंतरिक तथा बाहरी व्याधियों से छुटकारा दिलाता है, मीन्स प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिलाता है। एकाग्रता प्राप्त करने में सहायता करने वाली योग तकनीकें। कई प्रकार की योग तकनीकें जो व्यक्ति को एकाग्रता तथा ध्यान केंद्रित करने में सामर्थ्य में वृद्धि करती हैं। नियमित अभ्यास से कई सकारात्मक नतीजे निकलते हैं, जो व्यक्ति की स्मृति में भी वृद्धि होती है। अभी बात करते हैं जो योग हैं, जो आसन है और एकाग्रता इंप्रूव करने के लिए जो आसन है वो कौन कौन से, वो निम्नलिखित है। सबसे पहले है हमारा सुखासन। सुखासन शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। शब्द सुखम का अर्थ, इसका अर्थ होता है प्रसन्नता तथा आसन का अर्थ होता है मुद्रा। यह आसन असल में एक आराम की मुद्रा है तथा इस आसन को कोई भी सहज तथा आरामदायक ढंग से कर सकता है। यह मूल रूप से एकाग्रता की मुद्रा है। इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है और यह सबसे आसान आसनों में से एक है। ये केवल, इसमें क्या होता है, हमारा शरीर रिलैक्स होता है बिल्कुल। इसमें हमारा बिल्कुल माइंड सामाजिक सभी वस्तुओं से हटकर केवल हमारे एक जगह फोकस रहता है। ठीक है, हमारे
मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने हमारा जो फोरहेड माथा है उसके सेंटर में अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, बिल्कुल एक जगह फोकस कर लिया है, ठीक है। तो ये आराम की मुद्रा है, इसमें मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होता। क्लियर है। इसके बाद है बेटा इसकी प्रोसीजर क्या है, विधि क्या है। तो सुखासन करने के लिए निम्नलिखित जो चरण है उसको अपनाना चाहिए। सबसे पहले चटाई पर बैठ जाइए, टांगे को आगे की तरफ फैला लीजिए। उसके बाद जिस प्रकार से आप चौकड़ी लगाते हैं चौकड़ी लगा कर बैठ जाइए। क्लियर है। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपका जो राइट लेग है वो नीचे आएगा और लेफ्ट लेग बिल्कुल आपकी जगह, जो लेफ्ट लेग के जगह के नीचे, राइट लेग की जगह के नीचे आएगा, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आपके इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो चौकड़ी लगा के बैठ जाइए बेटे। शरीर का संतुलन को बिल्कुल सीधा रखिए, कमर को सीधा रखिए, बाजुओं को आगे तरफ फैलाइए तथा ताकि कलाइया घुटनों पर रहे और हथेलियाँ आसमानी तरफ रहे। उसके बाद बेटे जो हमारी जो फर्स्ट उंगली है अंगूठे के पास वाली, उसको अंगूठे के नीचे दबा लीजिए या उसको छू लीजिए, ठीक है। और जो बाकी उंगली है वो सीधी रहेंगी, ठीक है। जो हथेलियाँ हैं वो आसमानी तरफ रहेंगी, जो कमर है बिल्कुल सीधा रहेगी। अब बात करते हैं इसकी बेनिफिट, लाभ क्या क्या है। यह रीढ़ की हड्डी को सीधा तथा लंबा बनाता है, अपने मन के शांत करता है, शांति की आपकी स्थिति में सुधार लाता है, तनाव, अवसाद, घबराहट तथा मानसिक थकावट को दूर करता है, शरीर की मुद्रा में सुधार करता है, थकावट को तो दूर करने में मदद करता है, पीठ को मजबूत बनाता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, टखनों तथा घुटनों को मजबूत बनाता है तथा घुटनों तथा जांघ की मांसपेशियां आदि कोमल मालिश हो जाती है। अभी इसके प्रिकॉशंस, इसकी सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए जब भी हम इस आसन को करते हैं। सबसे पहले कोई भी उबड़ खाबड़ जमीन है उसमें इसको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल समतल जमीन पर इस आसन को करना चाहिए। आगे है आसन को चटाई पर ही करें, ठीक है। अगर मान लीजिए नीचे फर्श है तो उसमें हमारे जो टखना होता है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है, ठीक है, और कहीं बहुत बार वो छिल भी जाता है। इसे धीरे धीरे करना चाहिए, ज़्यादा स्पीड नहीं करनी चाहिए। घुटनों पर अतिरिक्त बल न डाले। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर एक संतुलित सीधी रेखा में होना चाहिए, सीधी मुद्रा में होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी सीमाएं, मीन्स इसके कॉन्ट्रेडिक्शंस। इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, किन किन लोगों को इसको करना चाहिए। वे लोग जिनके घुटनों में चोट लगी हो उन्हें इस मुद्रा में अधिक देर तक नहीं बैठना चाहिए। घुटनों या जोड़ों की समस्याओं की स्थिति में इस आसन को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, देखिए जो आपका सुखासन है उसको करने की विधि। तो आसन में सबसे पहले हमारा सुखासन। सुखासन के अंदर क्या होता है, आप अपनी सबसे पहले पालथी वाली पोजीशन में आ जाइए, मीन्स जो आप चौकड़ी लगाते हैं उस पोजीशन में आ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स वाली पोजीशन, ठीक है। उसके बाद पहली उंगली अंगूठे के नीचे और हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए, कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और अपनी आंखें बंद करके अपनी एक जगह अपने दिमाग के ऊपर, अपने जो फोरहेड आपका माथा उसके सेंटर में अपना दिमाग का फोकस कीजिए, एक जगह अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, एकाग्रत कीजिए। इसके अंदर क्या होता है, आप अपनी कंसंट्रेशन पावर होती है जब वो आपकी इम्प्रूव होती है, ठीक है। आप अपनी जगह किसी पूरी सारे समाज से हटा के अपना ध्यान है जो वो एक जगह एकत्रित करते हैं। आगे हमारा ताड़ासन। संस्कृत में ताड़ का अर्थ होता है ताड़ वृक्ष, इसे ताड़ासन कहा जाता है क्योंकि इस आसन में व्यक्ति ताड़ के वृक्ष के समान अपने शरीर को ऊपर खींचता हुआ सीधा दिखाई देता है। बात करते हैं इसकी विधि की, प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पैर मिलाकर बिल्कुल आराम से खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। उसके बाद आपके दोनों पैर मिला लेने हैं और जो उंगलियों के जो दोनों हाथों की उंगली होती हैं वो आपस में डाल लीजिए, मीन्स एक दूसरे के अंदर फंसा लीजिए। उसके बाद वो क्या करना है, जो हमारी हथेलियाँ हैं उसको अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए जो हमारी बाइसेप्स हैं वो कान को टच करते हुए ये हमारा जो हाथ है वो ऊपरी तरफ, हथेलियाँ ऊपरी तरफ हो जाएंगी, हमारे हाथ सर से ऊपर चले जाएंगे।
उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या करना है, आपको अपना शरीर ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, ऊपर की तरफ खींचिए, जहाँ तक आप जितना ज़्यादा अपने मांसपेशियों में खिंचाव ला सकते हो उतना खिंचाव लेके आइए। उसके बाद आप इस पोजीशन में, खिंचाव वाली पोजीशन में 5 से 10 सेकंड तक इसको कायम रखना। उसके बाद आप वापस अपने पहले वाली पोजीशन में आ जाना है। ठीक है, जैसे अपने हाथ रिलैक्स नीचे लेके आइए, और ये हाथ नीचे आराम आराम से लेके आने बेटा, नहीं तो जो आपकी मांसपेशियों की जो सेल्स है उनमें चोट आ सकती है। क्लियर है। उसके बाद है आपके जिसके इसकी बेनिफिट क्या क्या है। इसकी बेनिफिट है, ये पूरे शरीर की मांसपेशियों में अर्ध खिंचाव पैदा करता है। ठीक है, क्योंकि जितना खिंचाव हम अपनी मांसपेशियों को देंगे बेटा, उतना ही हमारे शरीर फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है। क्लियर है। उसके बाद है जांघों, घुटनों और टखनों को ताकतवर बनाता है। यह बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है, और यह आलस्य और अकर्मकता को दूर करने में सहायता करता है। जो आलसी हो जाते हैं उसको दूर करता है। उसके बाद सावधानियाँ क्या क्या है इसकी। बाहों का अंदरूनी ऊपरी भाग कानों से स्पर्श होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बाइसेप्स बोला, बाइसेप्स कानों टच होने चाहिए। बाहों और उंगलियां के पूरी तरह से खींचे होने चाहिए। सिर, गर्दन और शरीर एक सीधी रेखा में होना चाहिए। आगे या पीछे तरफ झुकना नहीं चाहिए, नहीं तो आप गिर भी सकते हो। उसके बाद है बेटा सीमा इसकी, कॉन्ट्रडिक्शंस। चक्कर आने के रोग से पीड़ित व्यक्ति को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। देखिए इसकी प्रोसीजर क्या है। सेकंड हमारा ताड़ासन। ताड़ासन के अंदर क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो एक ताड़ के वृक्ष के समान दिखाई देता है। तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है, देखिए आपने सबसे पहले अपने उंगली के अंदर उंगली डाल लेनी है, और फिर उसको जो हमारी हथेली है वो आसमान की तरफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद शरीर एक खिंचाव की स्थिति में आ जाएगा, और खिंचाव ऊपर की तरफ अपने शरीर को खींचिए, और जो हमारी एडी है वो जमीन से ऊपर की ओर उठनी चाहिए। 5 से 10 सेकंड तक आप इसी पोजीशन में रहिए। उसके बाद पहले वाली रिलैक्स पोजीशन में। ठीक है, ये हमारा थर्ड हमारा पद्मासन। पद्मासन शब्द, 2 शब्द पद्म और आसन का मिश्रण है। पद्म का अर्थ होता है कमल। तो इसका मतलब है बेटा कि जब आप इस आसन में बैठते हो तो आपके जो शरीर की जो मुद्रा है वो एक कमल के फूल की जैसी दिखाई देती है। बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। प्रोसीजर में क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने एक फर्श पर बैठ जाना है चटाई लगा के। ठीक है, अपने पैरों को आगे की तरफ फैला लीजिए। उसके बाद आपका जो लेफ्ट लेग है उसको मीन्स उस घुटने, लेफ्ट घुटने को मोड़िए, और अपनी जो आपकी राइट लेग की जगह है उसके नीचे रखिए। और फिर क्या करना है, जो आपके राइट लेग है उस घुटने को मोड़ते हुए जो आपकी राइट लेग का जो बेटा जो पंजा है उसको अपनी जगह के ऊपर रखिए, लेफ्ट लेग की जगह के ऊपर रखिए। ठीक है, उसके बाद आपकी जो रीढ़ की हड्डी वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और आपकी जो हथेलियां हैं वो आपकी घुटनों पर रखी होनी चाहिए। ठीक है, उनका जो हथेलियां वो आपके घुटनों पर टच होनी चाहिए। ठीक है, आसमानी तरफ फेस उनका नहीं होगा बेटा, और जो आपकी फर्स्ट उंगली है वो आपके अंगूठे के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल ये कंसंट्रेशन वाला आसन है बेटा, कंसंट्रेशन आसन है ये। और इसमें क्या करना है, जो आपकी बिल्कुल इस अवस्था में बैठते हुए ये एक स्थिर अवस्था हो जाती है। इसमें बैठ के आपने पूर्णतः ध्यान लगाना है। और बेटा जब आप इसकी फर्स्ट वाली प्रारंभिक स्थिति में आते हो तो आपने एकदम से नहीं उठना है। आपने आराम से, जिस प्रकार से आपने जो प्रोसीजर की थी पहले कौन सा लग गया था, ठीक है, उसको आराम से पहले दोनों पाँव को खोलना है, फिर आराम से रिलैक्स पोजीशन में उठना है। ठीक है, अब बात करते हुए इसकी बेनिफिट क्या क्या है। इसकी बेनिफिट है, यह आसन एकाग्रता और स्मृति के लिए उपयोगी है। यह शांति प्रदान करने वाला आसन है। यह पाचन के लिए उपयोगी है, और यह टांगों की पेशियों को तनाव बनाता है और टांगों में लचक पैदा करता है। क्योंकि हमारी मांसपेशियां जितने भी खिंचाव की स्थिति में रहेंगी उतना ही हमारे मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। बात करते हैं इसकी सावधानियाँ कौन सी है।
क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अंतिम स्थिति में घुटने फर्श पर छूते होने चाहिए। सिर और मेरुदंड सीधा होना चाहिए, कंधों को स्थिर रहने दें। अंतिम स्थिति में भुजाएं ढीली होनी चाहिए। अंतिम स्थिति में पैर आगे या पीछे की ओर न झुके हो। सॉरी, हमारा शरीर आगे या पीछे तरफ नहीं झुका होना चाहिए। हमारी जो अ, शरीर की मुद्रा है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए। ठीक है बेटा, हमारी जो शरीर की मुद्रा है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए। हमारी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। भुजाओं में कोई खिंचाव नहीं आना चाहिए, केवल हमारी जो पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव रहेगा। उसके बाद है हमारा पद्मासन। पद्मासन के अंदर क्या होता है, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने का यह एक अच्छा आसन है। तो इसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, देखिए सबसे पहले जो हमारा पाँव है वो इस प्रकार से आपने अपने दूसरे पाँव के ऊपर रख लेना है। ठीक है, जो हमारी ये तलवा है वो आसमानी तरफ होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी हथेलियाँ हैं वो अपने घुटनों के ऊपर होनी चाहिए और हमारी पहली उंगली और अंगूठा मिला होना चाहिए इस प्रकार। और आंखें बंद करके अपनी जो दिमाग है, जो अपना विचार है वो एक जगह एकत्रित करके अपने ज्ञानेंद्रिय को कंट्रोल में करके अपना ध्यान एक जगह फोकस कीजिए। आपकी जो कमर है वो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर सीधी होनी चाहिए, सीना तनाव होना चाहिए और हल्की हल्की लंबी लंबी सांसें लेके अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। तो ये है हमारा पद्मासन। इसके